हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। इन हार्मोन्स को एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोला जाता है। ये हार्मोन्स एड्रिनल मेडुलरी पार्ट से सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो जो एड्रिनल मेडुलरी पार्ट है वहाँ से ये सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, ये एड्रिनल ग्लैंड का टीएस पोर्शन है। इतना पोर्शन जो है कॉर्टेक्स है, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मेडुलरी पार्ट है। तो जो नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, सॉरी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है, वो मेडुलरी पार्ट से सिक्रीट किए जाते हैं। एड्रिनल मेडुलरी पार्ट जो है वो इन दो अमाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों अमाइंस हार्मोन हैं। ठीक है, ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स नहीं हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड नहीं हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, या एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन है, ये दोनों अमाइन हार्मोन्स हैं। मींस ये अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ये ओरिजिन में कैसे हैं। ठीक है, स्टीरॉयडल हैं, अमाइन हैं, ये कुछ और हैं। इसलिए ये दोनों क्या हैं, अमाइन हार्मोन्स हैं, अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड किए गए हैं। इन्हें कैटकोलामाइंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है इन्हें कैटकोलामाइंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे कैटकोल बोला जाता है। कैटकोल क्या है? जब एक बेंजीन रिंग दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होती है तो उसे कैटकोल बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ अमाइन अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है, इसलिए से इन्हें कैटकोलामाइंस बोला जाता है। ये एपिनेफ्रिन है और ये नॉर एपिनेफ्रिन है। जो एपिनेफ्रिन है इसमें एक कार्बन ज़्यादा है और जो नॉन एपिनेफ्रिन है इसमें एक कार्बन कम है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C9H13NO3 और नॉन एपिनेफ्रिन का है C8H11NO3। इसमें C9 है, इसमें C8 है। सबसे पहले हम एड्रिनल हार्मोन के फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये जो एड्रिनल हार्मोन है ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों एक्ट करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन है ये हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ही एक्ट करते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन के। जो एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन हैं इन्हें सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, दोनों ही सेम ऑर्गन पे सेम इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए जो एड्रिनलिन है इसे सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी इसका एक मेन फंक्शन है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करता है, उसके जैसे ही फंक्शन शो करता है, क्योंकि ये दोनों ही सेम ऑर्गन और सेम इफेक्ट शो, दोनों ही सेम ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, दोनों ही सेम इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, एड्रिनल हार्मोन का फंक्शन है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ा देता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। अगर ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्लड ज़्यादा फ्लो से, ब्लड ज़्यादा हाई प्रेशर से आगे मूव करेगा। इसलिए ये जो एड्रिनलिन है या एपिनेफ्रिन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ में ये हार्ट बीट को भी बढ़ा देते हैं और कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन है दैट दे इंक्रीज द BMR। BMR क्या होता है? BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमारी बॉडी कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। मींस डाइजेशन में या हम जो काम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, इनमें कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ये होता है BMR। तो ये हमारी बॉडी के BMR को, मीन्स हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि हमारा जो बॉडी का BMR है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द शुगर लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। कैसे?
ये जो एड्रेनलिन है ये लीवर पे एक्ट करता है, लीवर में ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा के शुगर में कन्वर्ट कर देता है और वो शुगर जाके ब्लड में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और ये स्केलेटल मसल्स में फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्ट कर देता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देता है। कैल्शियम मसल्स में कैल्शियम का क्या रोल होता है, जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। तो जो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन है मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देते हैं बाय एक्टिवेटिंग द फॉस्फोराइलेज एंजाइम, बिकॉज द फॉस्फोराइलेज एंजाइम इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देता है। जो कैल्शियम है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है दैट इट इंक्रीजेज रेस्पिरेशन रेट एज इट डायलेट ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को डायलेट करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंट्रैप होती है, ठीक है, और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस होता है लिपिड्स का ब्रेकडाउन। लिपिड्स का ब्रेकडाउन क्यों, क्योंकि लिपिड के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, हमारी बॉडी की अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होती है, ठीक है। और लाइपोलिसिस कैसे होता है, क्योंकि ये जो एड्रेनलिन है ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, वो लाइपोलिसिस करवा देता है लिपिड्स का एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। ये जो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन है इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन मान लो कोई फिजिकल स्ट्रेस है या कोई इमोशनल स्ट्रेस है, या तो हम बहुत डर रहे हैं या तो हम बहुत खुश हो रहे हैं या हमें कहीं बॉडी में पेन हो रही है, कहीं इंजरी हुई है, उन कंडीशंस को फेस करने के लिए ये हार्मोन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। मान लो हम हाइट में हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन ट्रैकिया को डायलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंट्रैप अंदर करता है। एयर में ऑक्सीजन होती है, तो उन ऑर्गन्स को, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा फास्ट कर देता है। जिन्हें ऑर्गन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई फास्ट कर देता है। इमरजेंसी कंडीशंस में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है और इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। इस ग्लैंड को ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को 3 मेन स्ट्रेस कंडीशन से फाइट करने में प्रिपेयर करता है। और 3 जो मेन कंडीशन हैं जो कि एफ लेटर से स्टार्ट होती हैं, ये हैं फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट। फ्लाइट में कई बार हमें ऑक्सीजन लेवल कम फील होता है हमारी बॉडी में, तो ये इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये हार्मोन। फाइट के टाइम, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, किस वजह से, इस हार्मोन की वजह से, क्योंकि एज ए बेसो कंस्ट्रिक्टर भी काम करता है, ठीक है। और फ्राइट, डर के टाइम भी ये हमारी बॉडी को डर को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये तो था एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है नोर एपिनेफ्रिन, या जिसे हम बोलते हैं नोर एड्रेनलिन। ये भी एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के फंक्शंस जो हैं वो सेम ही हैं। ये भी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है, ठीक है। ये भी बेसोकंस्ट्रिक्टर एक्ट करता है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इमरजेंसी कंडीशन में ये भी रिलीज़ होता है, ठीक है। ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है मसल्स और ब्रेन में। ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है, जब हम सोए होते हैं ना, जब हम स्लीप में होते हैं तो ये हमारी बॉडी से कम रिलीज़ होता है, लेकिन हम जब जाग रहे होते हैं तो इसका लेवल राइज़ हो जाता है या नॉर्मल लेवल में सिक्रीट होता है। लेकिन जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, मान लो हम डर रहे हैं, हम किसी से फाइट कर रहे हैं, हम फियर में हैं, हम फ्लाइट में हैं, तो उस टाइम पे ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में मतलब ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये ब्रेन और बॉडी दोनों पे एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो ब्रेन पे भी एक्ट करेगा, बॉडी पे भी एक्ट करेगा। हार्मोन है तो बॉडी पे एक्ट करता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन में ये कहाँ पे रिलीज़ होता है, ब्रेन में ये रिलीज़ होता है जो पोन्स
हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है जिसे पोन्स बोलते हैं, उसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सेरुलियस न्यूक्लियाई। वो नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, ठीक है। और ब्रेन के बाहर इसे कौन रिलीज़ करता है? ब्रेन के बाहर इसे रिलीज़ करता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं जहाँ पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ब्लड में तो ये कहाँ से रिलीज़ किया जाता है? जो एड्रिनल मेडुलरी पार्ट है वो सीधा इसको ब्लड में रिलीज़ करते हैं और वहाँ पे ये एज ए हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन में ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है और ब्लड में ये एज ए हार्मोन एक्ट करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड एज अ हार्मोन एक्ट करते हैं और इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। So this is all about the epinephrine and norepinephrine hormone and their main functions. So please अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।